खाद्य सुरक्षा योजना के आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। ऐसे लोग जो खाद्य सुरक्षा का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार अब खत्म हुआ और अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना है, आवेदन के दौरान क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भरना है, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि खाद्य सुरक्षा में आवेदन करने के लिए आपके पास ओनली 2 दस्तावेज होना जरूरी है। एक तो आपका राशन कार्ड और एक आपका आधार कार्ड। लेकिन राशन कार्ड में आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है। इसके अलावा जिस श्रेणी से आप आवेदन कर रहे हैं उस श्रेणी का एक प्रमाण पत्र लगेगा। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं है। आपको बस जिस श्रेणी में आप आते हैं उस श्रेणी का डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। आप सोच रहे होंगे कि श्रेणी से क्या तात्पर्य है, श्रेणी क्या होती है, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से होगा। इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे। पोर्टल पे आने के बाद आप सामने देख पा रहे होंगे कि खाद्य सुरक्षा योजना NFSA के लिए आवेदन फॉर्म, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो जिला है वो जिला आपको यहाँ लेना है। जो राशन कार्ड नंबर है आपके, वो राशन कार्ड नंबर आपको यहाँ दर्ज करना है। राशन कार्ड नंबर दर्ज करने के बाद राशन कार्ड खोजे पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ एक आपके सामने एक लाइन दिखेगी, यदि आप NFSA की पात्रता रखते हैं तो ही आप अपील का फॉर्म भर सकते हैं। इस पर आपको ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो जो राशन कार्ड में जो डिटेल है वो इस प्रकार से आपके सामने खुल के सामने आ जाएगी। तो यहाँ जिसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट है उसके नाम का चयन करें। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आधार कार्ड, जो राशन कार्ड है उसमें आधार कार्ड नंबर फीड नहीं है। तो राशन कार्ड में आधार कार्ड नंबर फीड नहीं है तो इस पर जैसे ही अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ हिडन आएगा। इस पर चुने पे आप क्लिक नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको पहले मैंने आपको बताया था कि राशन कार्ड में आधार नंबर जुड़े होना आवश्यक है, तो इसके बिना आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको कोई और राशन नंबर लेके आवेदन करना सिखाता हूँ। आपको यहाँ से आपका जो जिला है वो जिला लेना है। जिला लेने के बाद राशन कार्ड संख्या पे आपको यहाँ राशन कार्ड संख्या यहाँ आपको दर्ज करनी है। राशन कार्ड संख्या दर्ज करने के बाद राशन कार्ड खोजे पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यदि आप NFSA की पात्रता रखते हैं तो ही अपील का आप फॉर्म भरें, उस पर आपको ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके जो राशन कार्ड के जो मेंबर है उस मेंबर की लिस्ट खुल के सामने आएगी। इस प्रकार से आपके सामने आपके जो फैमिली में जो मेंबर हैं, जो राशन कार्ड में जितने ही मेंबर हैं, उन मेंबर का नाम यहाँ आपके सामने आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 2 मेंबर के आधार कार्ड नंबर जुड़े हुए हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे ही आप चुने पे क्लिक करेंगे तो आपके जो आधार में जो रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल पर OTP जाएगा। तो OTP डालने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका जो राशन कार्ड में जो मेंबर है उसका विवरण आपके सामने खुल के सामने आएगा। तो जो परिवार के जो सदस्य हैं उनका विवरण कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे। तो विवरण में आपको जो भी मेंबर जो व्यवसाय करता है वो व्यवसाय आपको यहाँ डालना है। व्यवसाय में जो मजदूरी करता है तो मजदूरी डालना है, गृहिणी है तो गृहिणी डालना है, और अगर कोई स्टूडेंट है, कोई विद्यार्थी है तो आपको यहाँ विद्यार्थी चूज करना है। तो इसी प्रकार से सभी जितने भी मेंबर है उन मेंबर की डिटेल आपको यहाँ फिल करनी है। और अगर किसी मेंबर के LPG मतलब कनेक्शन ले रखा है, गैस कनेक्शन, तो उसकी 17 अंक की ID आपको यहाँ डालना है और प्रत्येक मेंबर के मोबाइल नंबर आपको यहाँ फीड करने हैं। ये डिटेल फीड करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सबसे इम्पोर्टेंट इस फॉर्म में यही है। तो इसको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और ध्यानपूर्वक आपको फॉर्म भरना है। राज्य सरकार द्वारा शहरी ग्रामीण क्षेत्रों हेतु निर्धारित निष्कासन श्रेणी पात्र नहीं में वर्णित निम्नलिखित अपात्रताओं में से कोई अपात्रता अपीलार्थी में नहीं है। जो भी इस पात्रता में आते हैं वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। जो भी ये श्रेणी आपको सामने दिखाई दे रही है, इस श्रेणी में अगर कोई व्यक्ति आता है तो वो ये आवेदन नहीं कर सकता है। तो ऐसे परिवार जिनका कोई एक सदस्य आयकरदाता हो, ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य अर्ध सरकारी संस्थाओं नियमित कर्मचारी अधिकारी हो, ऐसे परिवार जिनके एक भी सदस्य 4 पहिया वाहन हो। तो जितने भी आप देख पा रहे हैं सारे, इस श्रेणी में अगर कोई व्यक्ति आता है तो वो ये आवेदन ना करे और नहीं तो उस पर कोई कार्रवाई हो सकती है। तो ये जो निष्कासन की जो श्रेणी है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आपको पढ़कर ही आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपकी जो जाति की जो श्रेणी है वो यहाँ SC OBC जिससे भी आप बिलोंग करते हैं
वो यहाँ आपको डालनी है। यहाँ डालने के बाद समावेशन श्रेणी, जो मैंने आपको पहले बताया था कि वो जो श्रेणी का जो डॉक्यूमेंट अपलोड होगा वो ये श्रेणी है। आप देख पा रहे हैं मेरे सामने स्क्रीन पर, आप देख पा रहे होंगे कि इस श्रेणी में जो भी व्यक्ति आता है वो ये आवेदन कर सकता है। अंत्योदय परिवार, बीपीएल परिवार, और इसमें आप जितने भी नरेगा में अगर आपने 90 दिन 100 दिन पूर्ण कर रखे हैं तो आप ये आवेदन कर सकते हो। सीमांत कृषक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, सीमांत अगर कृषक है तो वो आवेदन कर सकते हैं। भूमिहीन कृषक है, किसी के अगर ज़मीन नहीं है तो वो भी ये आवेदन कर सकता है। अगर कोई वरिष्ठ नागरिक है जिनकी पेंशन आती हो वो भी ये आवेदन कर सकता है। एकल महिला है, विडो है तो वो भी आवेदन कर सकता है। श्रम विभाग में अगर श्रमिक कार्ड, अगर मजदूर डायरी अगर आपकी बनी हुई है तो वो भी आवेदन इसमें कर सकता है। ये जो सारी श्रेणियां हैं, ये श्रेणियां आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। इस श्रेणी में अगर कोई व्यक्ति आता है तो वो ये आवेदन कर सकता है। श्रेणी को पढ़ने से पहले ये श्रेणी शहरी क्षेत्र के लिए भी है और ग्रामीण क्षेत्र के दोनों के लिए ये श्रेणी आपके सामने है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से पढ़ने के बाद ही आपको ये फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल जैसे ही आप, जैसे नरेगा में आपके 100 दिन पूर्ण है तो आप नरेगा यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद समावेशन श्रेणी दस्तावेज केवल 150 KB तक की PDF मान्य है। यानी जो समावेशन जो श्रेणी है, मैंने पहले बताया था आपको, वो श्रेणी आपको यहाँ चूज़ करने के बाद उसका डॉक्यूमेंट आपको यहाँ 150 KB के अंदर यहाँ अपलोड आपको करना है। ये एक ही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, इसके अलावा आपको और दस्तावेज देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपका जो आवेदन है वो सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो स्थिति है वो किस प्रकार से आपको चेक करनी है। सेकंड नंबर, जैसे ही खाद्य सुरक्षा योजना NFSA आवेदन फॉर्म, इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे कि आवेदन की जो स्थिति है वो आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ राशन कार्ड जो आपकी संख्या वो यहाँ दर्ज करनी है। राशन कार्ड खोजे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपकी जो आवेदन की जो सूची है वो कुछ इस प्रकार से खुल के सामने आएगी कि आपका कुछ जो डॉक्यूमेंट है, जो राशन कार्ड है, वो किस स्थिति में कौन से अधिकारी के पास पेंडिंग है, या कोई ऑब्जेक्शन आएगा तो भी आपको यहाँ स्थिति आपके सामने शो होंगी। तो जो ये वीडियो है ये एक डेमो वीडियो है। फॉर्म भरने से पूर्व आपको सभी जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़ लेनी है। ये तरीका था ऑनलाइन आवेदन करने का। आप कंप्लीट डिटेल से समझ चुके होंगे। इस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं और आने वाले समय में इसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक आवेदन करना है। ध्यानपूर्वक पढ़कर ही आवेदन करना है। कोई नया ऑप्शन आता है तो पढ़कर आपको आवेदन करना है, क्योंकि नया पोर्टल है, अभी स्टार्ट हुआ ही है, तो इसमें कुछ ऑप्शंस और वो दे सकते हैं, कुछ ऑप्शन हटा भी सकते हैं। इसीलिए आपको ध्यानपूर्वक पढ़कर ही आवेदन करना है। हो सकता है कोई ऑप्शन इसमें से हट जाए, या हो सकता है कोई ऑप्शन और इसमें डाल दे। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।